तो वेलकम यू ऑल इन आवर इंग्लिश क्लास। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जो रियल लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है आपका। मींस इस टेंस को यूज करने का मतलब होगा कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, आपके साथ जो भी हुआ, जो स्टोरीज बताते हैं अपनी लाइफ की, कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो सब पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू ही शेयर किए जाते हैं। और आपको फिर से मैं बता देता हूं, आपको जो भी मैं सिखा रहा हूं वो इस तरह से सिखाऊंगा कि आप उसे डेली लाइफ में यूज कर पाए। तो सबसे पहली चीज है पास्ट इंडेफिनिट यूज कहां होता है। तो याद रखिए, आपको वो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था नहीं ढूंढना है। देखना है कि अगर एक्शन मींस काम, जो भी काम करते हैं वो कंप्लीट हुआ पास्ट में, मींस आपको कोई भी काम दिखाना है कि वो पास्ट में कंप्लीट किया गया, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देखो। सबसे पहले आप अपने आप को ना यहां से लेके चलते हैं, एक टाइमलाइन हम तैयार करेंगे जिससे बहुत आसानी से आप इस चीज को पहचान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक टाइमलाइन है, ये एक टाइमलाइन है और इसमें हम यहां हैं, वी आर हियर। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो भी एक्शन हमने यहां कंप्लीट किए, प्रेजेंट में कंप्लीट किए, हमारे आज के दौर में किए, वो हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। बट ऐसे भी तो काम होंगे जो आपने आज से पहले, मतलब जो जो आज किए, इस महीने किए, इस साल कंप्लीट किए, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। बट अगर आज से पहले मैंने कुछ भी किया, चाहे कल रात किया, 10 दिन पहले किया, 10 साल पहले किया, मींस अब से पहले जो भी काम मैंने कंप्लीट किए वो पास्ट में चले जाएंगे। मींस आपको बस ये सोचना है कि आपने आज से पहले क्या क्या कंप्लीट किया। ठीक है, मैंने कल रात एक मूवी देखी। अब हिंदी में चाहे मैं ऐसे बोलता हूं कल रात मैंने मूवी देखी या कल रात मैंने मूवी देखी थी, बात एक ही है, क्योंकि मैं ये दिखा रहा हूं कि मूवी देखने का जो काम है वो कब कंप्लीट हो गया, पास्ट में कंप्लीट हो गया। मींस एक्शन को हमने पास्ट में कंप्लीट दिखा दिया। आपने कहा सर 2 साल पहले मैंने एक बिजनेस शुरू किया, तो 2 साल पहले आपने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, मींस स्टार्ट करने का काम आपने कंप्लीट कर दिया। तो जब भी आप पास्ट में कोई भी एक्शन कंप्लीट दिखाएंगे तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ ना कुछ सिग्नल वर्ड्स जरूर लगाने हैं, ये दिखाने के लिए कि आपने वो काम कंप्लीट कब किया। इसी के लिए हमने यहां सिग्नल वर्ड्स मेंशन किए हैं कि आपको ये जरूर दिखाना कि आपने काम कब किया। जैसे मैंने कहा मैंने ताजमहल देखा हुआ है, अब यहां सिर्फ मैंने एक्शन को कंप्लीट दिखाया कि मैंने ये काम कंप्लीट किया हुआ है, तो ये पास्ट में नहीं यूज होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ये सिखाया था कि कोई भी एक्शन जब हम कंप्लीट दिखाएं और उसमें टाइम का जिक्र नहीं होता, वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। अब पास्ट क्यों यूज होगा, पास्ट ये दिखाने के लिए यूज होगा कि वो एक्शन कब हुआ। मतलब मैं ये कहूंगा कि एक्शन हमने कब किया, जब हमें ये दिखाना होता है कि एक्शन को कब किया। ताजमहल कब देखा, तो मींस उसमें आप टाइम लगाओगे, तो वो सिग्नल वर्ड्स यूज करोगे। जैसे आप कहते हो ताजमहल मैंने लास्ट मंथ देखा, मींस पिछले महीने देखा। तो जब हम इस चीज का आंसर हमें मिल जाता कि वो कब किया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में है। मैं आपसे कहता हूं कि आप ये बताइए आपने 2 दिन पहले क्या काम किया। आपने कहा कि सर 2 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी। तो कब देखी, 2 दिन पहले, मींस पास्ट में। तो कोई ना कोई सिग्नल वर्ड्स यूज करोगे, यस्टरडे यूज करोगे, लास्ट मंथ यूज करोगे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरह से। या आप ऐसे बोलते 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो आप एगो का यूज कर देंगे। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई सिग्नल वर्ड यूज करना है ये दिखाने के लिए कि आपने वो एक्शन कब कंप्लीट किया। फाइन, गॉट इट। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब ये चीज हमें क्लियर हो गई है कि हमें पास्ट इंडेफिनिट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि इसको और कैसे यूज किया जाता है, कहां कहां यूज किया जाता है। पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं आपकी, पास्ट की आदतें, जो भी आदत पास्ट की थी। आप कहते हो मैं नाखून चबाता था, कराटे मारता था पहले, मैं रोज वॉक करता था, जिम करता था पहले, मींस आपकी पास्ट की हैबिट्स, पास्ट की जो आदतें हैं उनको शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। इसके अलावा पास्ट रूटीन, पास्ट रूटीन मींस देखो, एक तो आपका अब का रूटीन है। अब का रूटीन क्या है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, नहाता हूं, ब्रश करता हूं, वॉक करता हूं, मींस ये मेरा डेली रूटीन है। ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो हम प्रेजेंट में फॉलो करते हैं। बट ऐसा भी तो रूटीन था जो थे आप पहले फॉलो करते थे, उसे शो करने के लिए, पास्ट रूटीन को शो करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट मींस पास्ट इंडेफिनिट हम 3 केसेस में यूज करेंगे। एक, जहां एक्शन पास्ट में कंप्लीट दिखाएंगे, सेकंड पास्ट की हैबिट्स को दिखाने के लिए, और थर्ड पास्ट के रूटीन को शो करने के लिए, जिसमें आप इस तरह के वर्ड यूज करते हो, ऑलवेज, नेवर, एवरीडे। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको बोलकर, मैंने कहा मैं पहले रोज जिम करता था। अब समझना, पहले मैं रोज जिम करता था, बट अब थोड़ा सा पूरा टाइम पढ़ाना पड़ता है तो टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा मैं पहले रोज जिम करता था, ये मेरा पास्ट का रूटीन था, अब नहीं करता हूं, पहले करता था। मींस पास्ट के रूटीन को शो कर रहा हूं। तो इसमें हम इस तरह के सिग्नल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, यस्टरडे, लास्ट मंथ। क्यों नहीं करेंगे,
क्योंकि हम सिग्नल वर्ड्स ये पास्ट वाले सिर्फ तभी यूज करेंगे जब आपको एक्शन कंप्लीट दिखाना है। बट यहां हम कंप्लीट नहीं दिखा रहे, हम रूटीन बता रहे हैं कि पहले मैं रोज करता था ऐसा। रूटीन का मतलब है जो रोज होता है। अब प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट रूटीन है, पहले रोज होता था तो पास्ट का रूटीन है। तो आप इस तरह से बोलते हो कि सर पहले मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था। अब देखो, पहले मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था तो रूटीन आपका पास्ट का था, और रोज के लिए क्या लगाओगे उसमें? एवरीडे। मींस पास्ट में भी आप एवरीडे या ऑलवेज जैसे वर्ड लगाओगे, बट ओनली फॉर शोइंग पास्ट रूटीन। ध्यान रखना है, पास्ट रूटीन को शो करने के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखना, तभी आपको क्लियर होगा कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे हमारी लाइफ में यूज होता है, रोज कैसे यूज करेंगे इसे स्पीकिंग में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। सो लेट्स कैरी ऑन नाउ। तो पास्ट इंडेफिनिट का अब सबसे पहले हमें रूल बनाना, सेंटेंस कैसे बनाने। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिन्हें आप बोलते हैं। तो देखिए, एक सेंटेंस आप अगर फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं तो आपको ये जरूर क्लियर होगा कि हमें हर सेंटेंस बनाने के लिए चार चीजें चाहिए: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चार चीज। सब्जेक्ट क्या है? जो काम करने वाला पर्सन, ठीक है, वो आप लगा लोगे। मैं हूं तो आई, आप हैं तो यू, कोई और है तो ही। मेन चीज क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो सबसे मेन चीज है वो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लगानी आपको। अक्सर लोगों के मुंह से जो सबसे ज्यादा निकलता है वो है वॉज वर्ब। पास्ट सुनते ही लोग वॉज वर्ड लगा देते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस स्पेशली, तो आपको उसमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, नो वॉज वर्ड। आपको सिर्फ वर्ब लगानी है। और वर्ब की भी क्या लगाएंगे आप? क्या लगाएंगे वर्ब की? सेकंड फॉर्म। मींस पूरा फोकस आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म पे करना है, ठीक है। वर्ब की लगानी है सेकंड फॉर्म, बस इतना ध्यान रखना है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एकमात्र ऐसा टेंस है ये जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहले सेंटेंस सोच लीजिए, जैसे मैं अपने लिए बोल रहा हूं, तो मैं क्या हूं? आई। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, कोई वॉज वर्ब नहीं लगाना। अब सिर्फ मुझे वर्ब सोचनी है, मतलब एक्शन सोचना है, काम सोचना है जो मैंने किया। जैसे सिंपल सा ले लीजिए, आपने कहा सर कल रात मैंने एक मूवी डाउनलोड की। तो आपने क्या काम किया? मूवी डाउनलोड करने का किया। तो कोई वॉज वर्ड नहीं, क्योंकि पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं लगेगी। सिर्फ एक्शन दिखाना है कि कंप्लीट कर दिया, उसकी सेकंड फॉर्म लगा दो। क्या काम किया? डाउनलोड करने का। तो आई डाउनलोडेड आई डाउनलोडेड, कि मैंने डाउनलोड की, सेकंड फॉर्म लगा दी हमने। क्या डाउनलोड की? आई डाउनलोडेड अ मूवी। कब? कल रात के लिए क्या आ जाएगा? लास्ट नाइट। तो आई डाउनलोडेड अ मूवी लास्ट नाइट, कि कल रात मैंने एक मूवी डाउनलोड की। तो मींस बड़ा आसानी से आपका ये सेंटेंस तैयार हो गया। अब सिर्फ एक सेंटेंस से स्पीकिंग नहीं होती। अगर आपको बोलना है, इफ यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू यूज सेंटेंसेस। अब एक नहीं, कम से कम 10 बार सोचिए जो जो काम आपने कल किए। एक तरफ से बनाते हैं। आपने कहा सर कल मैं 5 बजे उठा। 5 बजे उठे तो उठना क्या होता है? वेकअप। वेकअप की सेकंड फॉर्म क्या लगाओगे? वो कब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो लगानी नहीं है कि सर आई वेकअप नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्म लगाओगे आई वोक अप एट 5 AM। कब? यस्टरडे, कल मैं 5 बजे उठा। अब सेंटेंस जोड़ते जाइए, ऐड करते जाइए। कैसे ऐड करोगे? सेंटेंस जोड़ने के लिए आप कोई लिंकिंग वर्ड लगा सकते हो, जैसे कि आफ्टर दैट, देन आप यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है फिर। कि फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, तो आप देन लगाइए या आफ्टर दैट लगाइए। और अपनी बात कहने के लिए अपने लिए आई लगाओगे लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है, वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। जैसे कि फिर मैं टहलने गया। अब टहलना होता है, आपको बताया हुआ है, टेक अ स्ट्रॉल यूज करते हैं आप टहलने के लिए। तो आप अपने लिए क्या लगाओगे? आई। और हेल्पिंग वर्ड लगाने नहीं है। जाना क्या होता है? वेंट। आई वेंट फॉर अ स्ट्रॉल। आई वेंट फॉर अ स्ट्रॉल, कि मैं एक वॉक, मतलब वॉक करने के लिए चला गया। तो स्ट्रॉल का मतलब है टहलना, मतलब टहलने के लिए चला गया। तो आप ये देख सकते हो, सिर्फ सारा फोकस किस पे करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म पे करना है। सो वी सिंपली हैव टू यूज, जब भी पास्ट यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए और सेंटेंस बनाइए। ओके, तो यहां आपको क्लियर हो गया कि कैसे यूज करेंगे ये। गॉट इट? तो चलते हैं आगे हम। तो ये हमने सीखा है कि पॉजिटिव किस तरह से यूज होता है। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी रब इट नाउ फॉर यू। इट्स क्विक एक्चुअली इन दिस वे।
अब कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आप कहते हो कल मेरे फादर ने एक स्पीच की, माय फादर। अब हमें सिर्फ क्या करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म पे फोकस करना है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहां देख सकते हो हमने गिव की सेकंड फॉर्म लगाई है गेव। माय फादर गेव अ स्पीच यस्टरडे, या डिलीवर लगा सकते हो क्योंकि स्पीच को डिलीवर किया जाता है, तो आप बोल सकते हो माय फादर डिलीवर्ड अ स्पीच यस्टरडे। तो डिलीवर लगाओगे तो सेकंड फॉर्म डिलीवर्ड हो जाएगी, गिव लगाओगे तो गेव हो जाएगी। फाइन। और देखिए आप कहते हो कि कल रात मैंने अपनी बहन से बहस की, तो मैं क्या हूं, आई। आर्ग्यू होता है बहस करना, आर्ग्यू की हमने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। आई आर्ग्यूड विद माई सिस्टर लास्ट नाइट। और देखिए आपने कहा हर कार ब्रोक डाउन, कि उसकी जो कार थी वो खराब हो गई। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। अब हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो आप देख सकते हो इसकी कार खराब होगी लास्ट इवनिंग को रास्ते में। तो हमें ये शो करना है पास्ट में हुआ भाई ये काम, क्योंकि हम सीरीज ऑफ एक्शंस मींस इवेंट्स, जो घटनाएं घटती हैं कि उनकी पूरी कहानी बनती जाती है, वो हम पास्ट के थ्रू दिखाते हैं कि उसकी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। हर कार ब्रेक डाउन की सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन खराब हो जाना, ऑन द वे रास्ते में, कब, लास्ट इवनिंग को। ठीक है, और देखिए प्रिया लर्न कंप्यूटर लास्ट मंथ, कि प्रिया ने लास्ट मंथ कंप्यूटर सीखा। तो आपने देखा लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लर्न हो गई। सो ध्यान रखना है कि पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट में हमेशा वर्ब की क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बस ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज करना है। अब आप एक सेंटेंस ट्राई कीजिए फटाफट, पास्ट में कोई भी एक सेंटेंस सोचिए, अपने आप सोचिए। आई एम नॉट गोना टेल यू इन हिंदी, मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, दैट विल बी कंप्लीट ट्रांसलेशन, वो तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। I want you to use a sentence from your end and you simply have to think one thing कि भाई मैंने कौन सा काम पास्ट में किया। एक तरफ से सोचते जाइए, कल भी कोई काम किया होगा आपने। आपने कहा सर मैंने कल आपका वीडियो देखा। अब आपने वीडियो देखा तो आप कैसे कहोगे कि सर मैंने देखा, मैं क्या हूं, आए। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं। देखना क्या होता है, वॉच। वॉच की सेकंड फॉर्म लगा दो आप, अपने आप सेंटेंस तैयार है आप। ओके, आप कहते हो सर हमने लास्ट मंथ आपका चैनल सब्सक्राइब किया। अब हमने किया ना, हम कौन है, वी। हमने क्या काम किया, वो काम देखना है बस, कि हमने क्या काम किया, सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे, वी सब्सक्राइब। क्या सब्सक्राइब किया, जिस चीज को किया वही आपका ऑब्जेक्ट है। सब्सक्राइब क्या, योर यूट्यूब चैनल। अब कब किया, पास्ट में दिखा रहे हो कि लास्ट मंथ किया, लास्ट ईयर किया। तो जब भी आपने कोई भी एक्शन, कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट किया, सेकंड फॉर्म लगाइए, बन गया सेंटेंस। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि कैसे यूज करना है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली। अब आप बात करते हैं हम नेगेटिव की। ये तो हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव सेंटेंस नाउ। सो व्हेन इट कम्स टू यूज नेगेटिव सेंटेंस, अब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई थी, बट अब हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब अब हम यूज करेंगे, दैट इज डिड। ध्यान रखना है, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो पॉजिटिव में यूज नहीं की थी हमने, क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। डिड लगाएंगे, नेगेटिव होने के कारण नॉट लगाएंगे। और अब सबसे मेन चीज याद रखने वाली है, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म, बट नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। अब आप डिड नॉट को एक साथ जब यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, तो आप इसे बोलते हैं डिडंट। यू कैन कॉल इट डिडंट, in American accent people call it didn't. Okay, didn't or didn't, it's your choice actually, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो याद रखिए कि आप didn't जो यूज कर रहे हैं, did not जो यूज कर रहे हैं, उसके साथ वर्ब की क्या लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई सेकंड फॉर्म नहीं। मींस आपका कंप्लीट फोकस सिर्फ इतना सा हो कि जब मुझे नेगेटिव यूज करना है तो मुझे सिर्फ डिडंट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पूरा फोकस इतने पे आ जाए, क्योंकि अपने लिए सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, अपने लिए बोल रहे हो तो आई लगा दोगे। तो बस अपने लिए आई लगाया, मना करने के लिए डिडंट लगाया। जो काम है वो यहां काम आ जाएगा। जैसे आप कहते हो कि सर कल मैंने वर्ड्स रिवाइज नहीं किए, आप मना कर रहे हो कि कल मैंने वर्ड्स रिवाइज नहीं किए, तो अपने लिए क्या लगाया, आई लगाया। मना करने के लिए क्या लगाओगे, डिडंट। वर्ब क्या है, रिवाइज करना। आई डिडंट रिवाइज द वर्ड्स, कब, यस्टरडे, कल की बात कर रहे हैं हम। सिर्फ मना करना है और डिडंट लगाना है या डिड नॉट लगाना है। जैसे आप कहते हो कि सर कल मैंने झाड़ू नहीं लगाई, कल मैंने पोछा नहीं लगाया, कल मैंने अपनी गाड़ी नहीं वॉश की। कुछ भी काम उठा लीजिए जो आपने कल नहीं किया, परसों नहीं किया, लास्ट मंथ नहीं किया, लास्ट ईयर नहीं किया। जैसे आप कहते हो कि सर कल मैंने अपनी गाड़ी वॉश नहीं की, तो कैसे बोलेंगे, आई। मना करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आई डिड नॉट या डिडंट वॉश माई कार यस्टरडे। अब आपकी टर्न, नाउ इट्स योर टर्न, यू गाइज विल ट्राई।
आप कोशिश करेंगे कि आपको सेंटेंस ट्राई करना है। आई जस्ट वांट यू गाइस टू जस्ट ट्राई सम सेंटेंसेस। टेल मी वन सेंटेंस, एनी सेंटेंस, एनी वर्क जो आपने कल नहीं किया। कोई भी एक काम बताओ जो आपने कल नहीं किया। थिंक अबाउट इट। ओके, सो इन एग्जाम्पल एक्चुअली आई हैव क्लियरली शोन यू, दिखाया हुआ है, आई डिड नॉट गो टू हिज पार्टी लास्ट नाइट, कि मैं उसकी पार्टी में लास्ट नाइट नहीं गया। बस मना करना है, डिड नॉट लगाइए एंड इट्स वेरी सिंपल। सो क्लियर हो गया नेगेटिव। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन करना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करने पड़ेंगे। और इंटेरोगेटिव में आप जानते हैं, आपने सीखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं क्या है, हमारे पास डिड है, पॉजिटिव में नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें बोलते हैं, नेगेटिव में है डिड नॉट, इंटेरोगेटिव में है डिड, जिसे आगे ले आएंगे। तो डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाते हो, वर्ब की लगाते हो फर्स्ट फॉर्म, वही चीज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मुझे आपसे पूछना, ये बताइए कि भाई क्या आपने कल वॉक की थी? तो वॉक करना क्या होता है? टेक अ स्ट्रॉल। मैं आपसे पूछ रहा हूं कल वॉक की थी आपने, तो कैसे पूछूंगा? सबसे पहले डिड लगा दूंगा कि डिड यू वॉक करना क्या होता है? टेक अ स्ट्रॉल। डिड यू टेक अ स्ट्रॉल। अब कल के लिए क्या लगा देंगे हम? यस्टरडे। डिड यू टेक अ स्ट्रॉल यस्टरडे, कि क्या कल आपने वॉक की थी, मतलब टहले थे कल आप। डिड यू टेक अ स्ट्रॉल यस्टरडे। तो डिड लगा के क्वेश्चन करना है आपको, मुझसे पूछना है सर क्या आपने कल स्टूडेंट्स को डांटा था? या आप ट्राई कीजिए। डांटना होता है वर्ब, मैं बता देता हूं आपको, डांटने को कहते हैं हम स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स डांटना, इसे रिब्यूक भी बोल सकते हैं, बट यू कैन यूज इजी वर्ड, दैट इज स्कॉल्ड। तो आप पूछ रहे हो मुझसे कि सर क्या आपने कल स्टूडेंट्स को डांटा था, यू हैव टू ट्राई इट। क्वेश्चन कर रहे हो, सब कुछ सामने है आपके, डिड लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ये ऑलरेडी है, बस पूछ लीजिए। सो पास्ट इंडेफिनिट, अब ये सीख तो लिया, ठीक है, वी हैव लर्नड इट। अब इसकी स्पीकिंग कैसे होगी? जो सबसे मेन चीज है वो है इसको यूज कैसे करना है स्पीकिंग में। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इसे यूज करें। सबसे पहले जैसे मैं देखो आपको एक छोटी से एक चीज से स्टार्ट करता हूं। इसमें स्टोरीज बनाएंगे हम, कहानियां बनाएंगे, सीरीज ऑफ एक्शंस, ठीक है, एक तैयार कर देंगे पूरी। तो अभी हम ये तो कुछ एग्जांपल दिए, बट अभी हम यहां से नहीं लेंगे, वी विल ट्राई फ्रॉम हियर। ओके, यहां हम यूज करेंगे, जिससे ध्यान रहेगी हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं लगानी है, और कुल हमें बस इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई सम एक्शंस फॉर यू, ठीक है, कुछ शुरू करते हैं। तो यहां याद रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट्स नॉट विजिबल, लेट मी चेंज द कलर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या ओके, सो सबसे मेन चीज है आपको क्या लगानी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सबसे पहले हम लेते हैं, आपको शेयर करना है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ओके गाइस, यू हैव टू शेयर हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट टाइम। आपने अपना जो बर्थडे है वो कैसे सेलिब्रेट किया लास्ट टाइम? तो देखो सिंपल सी चीज है, आप पास्ट में ही बताओगे, क्योंकि बर्थडे आपका हो चुका है, खत्म हो चुका है, कंप्लीट कर दिया आपने, सेलिब्रेट कर लिया था। अब आप बताते हैं कि सर सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रीट करें, हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम है, मॉर्निंग ले लेते हैं अभी हम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, पहले ग्रीट करें, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए। आपको प्रैक्टिस करनी है बोलकर, जो सीखा है उसे यूज करना है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने। तो आपको पहले तो ग्रीट करना होता है, हाय हेलो जो होता है, ये वाला पार्ट स्टार्ट करना है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम, जो भी आपका नाम है, या माय नेम इज भी बोल सकते हो। उसके बाद आप सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों के सामने बोलते हो तो आप बोल सकते हैं आई एम, जो भी आपका नाम है, स्टैंडिंग बिफोर यू, कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, टू शेयर, जो भी चीज शेयर करने जा रहे हैं, टू शेयर माय बर्थडे सेलिब्रेशन, लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, यहां आप लास्ट ऐड कर देना, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया, वो आप ऐड कर रहे हो। ओके, अब सबसे पहले आपने ये ग्रीट करने के लिए यूज कर लिया, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। बर्थडे सेलिब्रेशन की जगह आप चेंज करते जाना। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि हे गाइस, गुड इवनिंग, माय नेम इज देव सोलंकी एंड आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माय लास्ट ट्रिप, about my first interview, about my first experience of online shopping। मीन्स कुछ भी हो सकता है जिसे आप शेयर करेंगे पास्ट में। आपके साथ जितनी चीजें घटी हैं या हुई हैं, आप जब उन्हें शेयर करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे और वर्ब की लगा देंगे सेकंड फॉर्म। ओके, कैसे यूज करना है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लिए क्या लगाना है, आई, फिर क्या लगा देनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब जैसे आपने कहा कि सर मैंने अपना बर्थडे, लास्ट बर्थडे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया, तो आई, अब वर्ब क्या है, सेलिब्रेट करना, कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं लगानी। सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेलिब्रेटेड।
आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे किसके साथ, विद माई फ्रेंड्स लास्ट ईयर। अब कहानी बनाते जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई, अब क्या काम किया, इनवाइट करने का, फिर से क्या लगाओगे, सेकंड फॉर्म, आई इनवाइटेड माय फ्रेंड्स। उसके बाद आप उनसे मिलने गए, सो आप बताते हो आप किसी रेस्टोरेंट गए या किसी भी ढाबे या किसी प्लेस पर, होटल पर, जहां भी आप गए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू मीट देम। अब मिलने गए तो मिलना क्या हो गया, मीट, बट आप गए तो जाना हमारे पास वर्ब है तो उसकी सेकंड फॉर्म लगा दी, आई वेंट क्या करने, आई वेंट टू मीट देम। ओके, तो जो जो काम आपने किए उसकी पूरी कहानी बना लेना। ट्रिप पर गए तो ट्रिप आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रीट करेंगे, हे हे गुड इवनिंग एवरीवन, पूरा जोश होना चाहिए चेहरे पर, एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, ऐसे नहीं हाय गुड इवनिंग एवरीवन आई एम गोइंग टू शेयर माय लास्ट ट्रिप, नो नॉट एट ऑल, यू हैव टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज। हाय गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज देव सोलंकी एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माय लास्ट ट्रिप। वेल, इट्स द मैटर ऑफ, आप स्टार्टिंग कर सकते हो कितने टाइम पहले की बात है। जब भी आप कोई इंसिडेंट शेयर करते हैं पास्ट का, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि आप ये क्लियर कर देते हैं आप कितने टाइम पहले की बात कर रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग में ये पिक कर सकते हो, इट्स द मैटर ऑफ जितने भी टाइम की, मतलब 2 महीने 3 महीने, तो 2 मंथ्स एगो, जैसे मैंने यहां ले लिया 2 मंथ्स, या इट्स द मैटर ऑफ 2 मंथ्स एगो। फर्स्ट आप बताते हैं कि भाई मैंने कहाँ का ट्रिप गया या कहाँ का ट्रिप प्लान किया। सो आई प्लान्ड अ ट्रिप, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई प्लान्ड अ ट्रिप विद माय फ्रेंड्स ऑफ मनाली। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एंड माय फ्रेंड्स डिड सम शॉपिंग। अब देखो यहां करना डू है, उसकी सेकंड फॉर्म लगा रहे, डिड सम शॉपिंग, जो जो किया वो बताएंगे। वी वेंट, अब कैसे गए वो बताओगे, वी वेंट बाय कार, वी वेंट बाय मेट्रो, वी वेंट बाय, जिस भी तरह से आप, जिस भी मोड से आपने मतलब अपनी ट्रेवलिंग की वो आप बता देंगे। सारी चीज सिर्फ किस में कहते जाएंगे, सेकंड फॉर्म। तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके देखें, पास्ट इंडेफिनिट में स्पीकिंग इसी तरह से होगी। सबसे पहले आप लोगों को अपना ट्रिप शेयर करना है। अगर नहीं आता तो मैं अगली क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ हिंट्स लिख कर दूंगा कि ट्रिप कैसे शेयर करनी है, और आप मेरे साथ अपनी पूरी ट्रिप शेयर करेंगे। एंड आई मेक श्योर देन यू वोंट मेक मिस्टेक्स इन पास्ट इंडेफिनिट, आपको कोई गलतियां नहीं होंगी, सेकंड फॉर्म की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। और आज के लिए काफी है, फिर से कहूंगा, वीडियो देख तो लिया बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग इफ यू गाइज आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस ऑन द लर्निंग पार्ट। तो इसीलिए आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप इसे यूज कर पाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।